नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सांवरिया मित्र सीकेवी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट भर्ती 2023 के सभी विषयों के परिणाम आ चुके हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के सभी विषयों के परिणाम आ चुके हैं। लेवल 1 का पहले आ गया था और लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत का परिणाम आ गया। संस्कृत और हिंदी का भी लास्ट में परिणाम आया है, सबसे अंत में। और सभी के परिणाम आने के बाद में आपने कहीं यूट्यूबर्स के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी ली होगी और सभी तरह से आपने अपने स्तर पर तैयारी कर ली होगी। दोस्तों, मेरा भी लेवल 2 में अंग्रेजी से चयन हुआ है और मैंने भी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर ली है वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो दस्तावेज चाहिए, वो सभी दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज अपन को तैयार करने हैं, वो सूची मैंने भी तैयार की है और वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपन को तैयार कर लेने हैं ताकि सही समय पर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत कर सकें, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वैसे तो अब डेट नज़दीक ही है आने को, सभी का रिजल्ट आ चुका है और स्कोर सीट सामाजिक का जारी हो गया है और आजकल में लगभग सभी विषयों के एक साथ ही स्कोर शीट जारी हो जाएगी। तो जैसे स्कोर शीट जारी होती है उसके तुरंत बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो आवश्यक होगा वो हमें हमारा जो रीट का जो आवेदन फॉर्म है, वो आवेदन फॉर्म हमें चाहिए होगा। ये रीट का जो आवेदन फॉर्म है ये हमें हमारे साइट पर मिल जाएगा या आपने सुरक्षित रखा होगा या पीडीएफ बनाकर भी आपने अपने मोबाइल के अंदर सेव कर रखा होगा। जैसा कि मैंने मेरे सिस्टम के अंदर भी इसको पीडीएफ बनाकर सेव किया हुआ था, तो वहाँ से मैं इसका प्रिंट आउट निकाल लूँगा। तो उसी तरह से आपके पास भी ये सेव होगा, आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अथवा जो प्रिंट आउट आपने आवेदन करते समय जब लिया था तो वो आपके पास सुरक्षित होगा। तो वो रीट फॉर्म का आवेदन हमें चाहिए। इसके पश्चात दोस्तों, आधार कार्ड हमारा यहाँ पर ज़रूरी होगा। आधार कार्ड में अपना नाम और पिता का नाम और जन्मतिथि, 3 चीज़ आवश्यक रूप से आप सही करवा लें। यदि किसी तरह की इनमें त्रुटि है तो अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स से मैच होनी चाहिए। साथियों, इसके बाद कक्षा 10वीं की मार्कशीट हमें चाहिए। 10वीं की अंक तालिका लगभग 2000 के पहले कक्षा 10 की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन उसके पश्चात या अभी कुछ कहे के बीच में संशोधित हो गया था, तो हमें हमारी 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। इसके बाद कक्षा 12 की मार्कशीट और हमें उसका प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से चाहिए। तो कक्षा 10 और 12 की अंक तालिका के साथ में हमारे प्रमाण पत्र होना बहुत ही आवश्यक है। इन सभी के अंदर हमारे जो नाम है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बिल्कुल ये हमें स्पष्ट, क्लियर, साफ होनी चाहिए, जो कि संशोधित रूप से सही भी हो। यदि किसी तरह की कोई त्रुटि है तो इसका हमें एफिडेविट देना होगा और यदि कोई त्रुटि है तो समय रहते आप बोर्ड कार्यालय से सुधार भी करवा सकते हैं। साथियों, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा, यदि आपने लेवल 1 से उत्तीर्ण किया है तो अपनी BSTC की अंक तालिकाएँ यहाँ पर आपको तैयार रखनी है। और यदि आप लेवल 2 से हैं, जैसे कि मैं लेवल 2 इंग्लिश से हूँ, तो यहाँ पर मुझे BA की 3 वर्ष की, प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 वर्ष की मुझे मार्कशीट तैयार कर लेनी है। वैसे आप लोगों को भी यहाँ पर अपने BA की 3 साल की मार्कशीट स्पष्ट रूप से तैयार कर लेनी है। यदि आप सप्लीमेंट्री किसी वर्ष आए हैं तो सप्लीमेंट्री की भी अंक तालिका यहाँ पर आपको जरूर चाहिए होगी। साथियों, इसके बाद BA की जो डिग्री है, डिग्री यूनिवर्सिटी से प्राप्त होती है, तो वो डिग्री भी आपने ले ली होगी, आपके पास रखी होगी। ये नहीं ली हो तो समय रहते हुए आप अपनी संबंधित यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। TC और CC की यहाँ पर कोई खास आवश्यकता नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी चरित्र प्रमाण पत्र BA का और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आप आवश्यक रूप से तैयार रखें, संभवतः इनकी आवश्यकता भी होगी। इसके बाद साथियों, B.Ed की मार्कशीट की मैं बात करूंगा। लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों से B.Ed की मार्कशीट भी आपको यहाँ पर चाहिए। B.Ed की मार्कशीट के बाद B.Ed की डिग्री भी अति आवश्यक है।
बीएड की डिग्री आपको संबंधित यूनिवर्सिटी में अथवा उसी कॉलेज में मिल जाएगी। जैसे कि मैंने मेरी बीएड की जो डिग्री है 15 साल बाद उसी कॉलेज से कल ही प्राप्त की है। 15 साल बाद मुझे मेरे ही बीएड के कॉलेज में मेरी डिग्री मिल गई। यदि आपने भी नहीं ली है तो आप अपने संबंधित कॉलेज में संपर्क करके आप अपनी डिग्री ला सकते हैं। बीएड की डिग्री और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, यदि डिग्री है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, डिग्री ज़्यादा आवश्यक है। टीसी की यहाँ आवश्यकता नहीं बताई जा रही है बीएड की। और साथियों, यदि आपने इसके अंदर एमए का मेंशन किया है फॉर्म के अंदर, रीट फॉर्म के अंदर, तो एमए की मार्कशीट भी आपको और डिग्री भी आपको चाहिए होगी। यदि नहीं किया है मेंशन आपने फॉर्म के अंदर तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यदि आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिएगा, क्योंकि मेरा ऑफलाइन का था तो मैंने इसको कल परसों में ही इसको दोबारा से आवेदन करके इसको ऑनलाइन करवा लिया है। तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट यदि ऑफलाइन बना हुआ है तो आप इसे ऑनलाइन वाला बनवा लीजिएगा, अभी हमारे पास समय है। इसके बाद साथियों कुछ एफिडेविट भी अपने साथ में अपने को तैयार करने हैं, जो अभी शायद उनकी आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसे लिस्ट आ जाती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एफिडेविट किस तरह का लगेगा, तो वो भी हमको तैयार कर लेने हैं। जैसे कि सबसे पहले अपना बच्चे कितने हैं यदि आपने मेंशन किया है तो वो एफिडेविट लगेगा। और यदि बच्चे आपके मेंशन जो किया है संख्या के अनुसार तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का लगेगा। और बच्चों का यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी आपको साथ में तैयार करना है। आधार कार्ड और या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है साथियों। इसके बाद में आपको तैयार कर लेना है अपना शौचालय प्रमाण पत्र। शौचालय प्रमाण पत्र भी लगभग सभी के पास उपलब्ध है। यदि नहीं है तो अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका क्षेत्र से आप अपना शौचालय प्रमाण पत्र तैयार करवा सकते हैं साथियों। यदि कोई किराए से रहता है, किसी के पास ये शौचालय प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको किरायानामा देना पड़ सकता है। इसके अलावा सूचना ये भी है कि हमें तंबाकू या मद्यपान जिसे अपन कहते हैं, मद्यपान न करने का भी हमको यहाँ से प्रमाण पत्र शपथ पत्र अपन को यहाँ से देना होगा। और दहेज से संबंधित हमारा जो शपथ पत्र है वो भी यहाँ पर लगेगा कि हमने हमारी शादी में कोई दहेज स्वीकार नहीं किया है। तो साथियों, अब तक बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने दस्तावेज सत्यापन के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। तो सारगर्भित जानकारी जो मैं जुटा पाया हूँ सभी के माध्यम से, जो मिलने वाले जो राजकीय कर्मचारी लोग हैं उनसे संपर्क करके, और जो अभी नवनियुक्त है जो पीटीआई लोग हैं, जो पीटीआई जिनका रिजल्ट आया है, जिनका सारा फाइनल लिस्ट भी आ चुकी है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, तो ऐसे उन तमाम लोगों से मैं संपर्क करके उनसे मिल करके फाइनल अंतिम सूची मैंने तैयार की है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपको आवश्यक रूप से तैयार करने हैं। यदि इनमें भी कोई संशोधन होता है या कोई डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होता है तो वो सूची बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। अभी बोर्ड द्वारा कोई सूची जारी नहीं की गई है। बोर्ड जब तक सभी की स्कोर शीट जारी नहीं कर देता तब तक बोर्ड आवश्यक दस्तावेजों की सूची जारी नहीं करेगा। तो कुछ ही दिनों में, आजकल में लगभग स्कोर शीट जारी हो जाएगी सभी विषयों की, और उसके बाद में बोर्ड जो आवश्यक दस्तावेजों की सूची जारी करेगा। फिर भी एक बार रीट फॉर्म, आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं की अंकतालिका, बीए की 3 वर्षों की अंकतालिका, बीएड की अंकतालिका और डिग्री, बीए की डिग्री, इसके अलावा शादी का प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और शपथ पत्र के अंदर बच्चों का सर्टिफिकेट, शौचालय सर्टिफिकेट, तंबाकू और दहेज का शपथ पत्र, ये आपको लगभग तैयार कर लेने हैं साथियों। मेरे द्वारा ये बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी जो दी गई है, सारगर्भित जानकारी दी गई है। यदि आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने साथियों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।